सीएम अपडेट्स। सीएम साय की हिंदी दिवस के दिन बड़ी घोषणा, अब प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी होगी। सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की घोषणा। राजधानी रायपुर में कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने कहा, आदिवासी संस्कृति में त्योहारों के विभिन्न रंग, हम सबको मिलकर इन्हें संजोए रखना है। चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज के कवर्धा में आयोजित 53वें महाधिवेशन में शामिल हुए सीएम साय ने महाविद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा। सीएम साय से खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। सीएम साय को दशहरा मेला उत्सव में शामिल होने का दिया आमंत्रण। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन का होगा आयोजन। पंजीकृत श्रमिकों एवं परिजनों को 30 जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सीएम साय 49 करोड़ से अधिक राशि का करेंगे वितरण। जन दर्शन में सीएम की पहल से आम जन को मिल रहा सीधा लाभ। बलौदा बाजार के गाँव के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को हुआ 98 लाख से अधिक का भुगतान। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में सीएम साय ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी साबित होगी जब हम शासन, प्रशासन एवं शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी कराई जाएगी। सीएम साय ने कहा कि राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में हिंदी भाषा में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में हिंदी पुस्तकों के वितरण के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम अपनी शिक्षा नीति को पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। सीएम साय ने कहा कि हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने से ग्रामीण अंचल के छात्रों को फायदा मिलेगा। पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा सहित विभिन्न संस्थानों के पत्रकारगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि आज एकादशी कर्मा तिहार है। हमारी आदिवासी संस्कृति में त्योहारों के विभिन्न रंग हैं। एकादशी कर्मा तिहार कन्याओं का तिहार है, बेटियों का तिहार है और इस त्योहार का उद्देश्य है कि हमारी बेटियों को अच्छा बर और अच्छा घर मिले। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में आदिवासी संस्कृति में कर्मा तिहार के विभिन्न रंगों को व्याख्यायित किया। इस त्योहार का उद्देश्य ये है कि हमारी बेटी मल्ला अच्छा बर और अच्छा घर मिले। ये कोई भाई बहन के प्रेम के त्योहार न है। ये हमार कुंवारी कन्या बन के हमारे कर्मा राजा से भगवान शिव पार्वती से उपवास रह के कर्मा की सेवा करके ये वरदान मांगते हैं तो मतलब अच्छा बर मिले और अच्छा घर मिले। वो करने एकादशी के त्योहार है। ये स्पष्ट आप मन में आ जाना चाहिए कि एकादशी इतिहास के काम मतलब होते काबर के मैं शुद्ध गवैया हूं तो माला दोनों ऐसे कर्मा के काम उद्देश्य होते काम का मतलब होते सब मला मालूम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मा तिहार का आयोजन हर वर्ष राजधानी में होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कर्मा तिहार आयोजन को लेकर आयोजक मंडल को बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पारंपरिक वेशभूषा में मांदर बजाकर नृत्य करते नजर आए। इस दौरान समाज के गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज कवर्धा के पीजी कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में चंद्रनाहू कुर्मी छत्री समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश के 53वें महाधिवेशन में शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज के महाधिवेशन में प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह समाज शिक्षित, कृषक एवं समृद्ध समाज है। ऐसे समाज के अधिवेशन में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। सीएम साय ने कहा 13 सितंबर को छत्तीसगढ़ सरकार के 9 महीने पूरे हो गए हैं और हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों में से अधिकतर को पूरा कर लिया है। सीएम साय ने वार्षिक अधिवेशन में समाज जनों की मांग पर महाविद्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। ऐसा शिक्षा के अलग जगह पर आप मन महाविद्यालय के स्थापना करे के विचार रखे हो, मैं आप मन के विचार के मैं नमन करत हूं। और जो समाज के तरफ से 5 एकड़ जमीन की मांग हुई से मैं आश्वस्त करत हूं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कि आप मन ला ये सरकार 5 एकड़ मुफ्त में महाविद्यालय खोले पर उपलब्ध कराई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू, गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश वैश्य, सांसद श्री संतोष पांडे, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, विधायक श्री ललित चंद्राकर सहित समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। कल शाम मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में आए सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने तेलासीपुरी धाम में आयोजित दशहरा मेला उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधि मंडल को तेलासीपुरी धाम दशहरा मेला उत्सव में आमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए मेला उत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री गुरुदयाल बंजारे, पूर्व विधायक श्री संजय ढीडी सहित सतनामी समाज के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के श्रमिकों के हितों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन में 57,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को 49,43,52,294 रूपए केंद्रीकृत डीबीटी के माध्यम से वितरण करेंगे। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए संचालित 30 जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन में से पात्र हितग्राहियों को योजना में प्रावधान अनुरूप सहायता राशि से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निवास में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन का सीधा लाभ आम जनों को मिल रहा है। जनदर्शन में मुख्यमंत्री श्री साय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप बलौदाबाजार जिला प्रशासन ओलावृष्टि से प्रभावित फसल क्षति हेतु सोनाखाना क्षेत्र अंतर्गत 7 गाँवों के 772 किसानों के लिए 98 लाख से अधिक की राशि जारी की गई है। सभी किसानों के खाते में RTGS के माध्यम से राशि जमा कर दी गई है। उक्त राशि मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि 2023 में ग्राम नगेड़ा के आसपास ग्रीष्मकालीन धान की फसल ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसल के मुआवजे हेतु मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर को भी आवेदन बड़ी संख्या में किसानों द्वारा दिया गया था। उसी समय ओलावृष्टि हुए आसपास के 33 गांवों को मुआवजा मिल चुका था, पर अन्य गांवों का मुआवजा बचा हुआ था, जिस पर मुख्यमंत्री की पहल के बाद अब जारी किया गया है। किसानों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।